नमस्कार दोस्तों। सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउस रेंट अलाउंस की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो हमारे को एक रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 1013 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। उसमें हम अपना एचआरए को क्लेम कर सकते हैं। जो एचआरए हमारे को ऑफिस से पे किया जाता है रेंट पे करने के लिए, अगर हम वो रेंट पे करके रह रहे हैं तो उस कंडीशन पे हमारे को एक रिबेट मिल जाती है कि हम उसको टैक्स में उस अमाउंट को बचा सकें। तो इसमें क्या-क्या हमारे क्लेम के लिए क्या-क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हम एचआरए क्लेम कैसे करें। एचआरए की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। अगर हम एक क्लेम करने जा रहे हैं तो इसमें 3 प्रकार की कैलकुलेशन होती है, आगे चल के हम समझेंगे। तो वो कैसे की जा सकती हैं। और अगर हमें एचआरए क्लेम करना है तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट हमें अपने ऑफिस में डिपॉजिट कराने होंगे जिससे हमें एचआरए क्लेम मिलेगी। कई बार देखा गया है कि किसी कारणवश अगर आप समय पर अपने डीडीओ को या जो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर अपना एचआरए के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपॉजिट नहीं करा पाए तो वो उसकी रिबेट नहीं देते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप बाद में भी उस एचआरए की रिबेट ले पाए। उसके अलावा अगर एचआरए ऑफिस में क्लेम देना भूल ही गए आप और उसके बाद जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तब क्या आप उस एचआरए की रिबेट को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो बिजली का बिल, जैसे हमारा कई बार क्या होता है कि हम किसी के किराए पे रह रहे हैं तो वो बिजली का बिल और मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं सोसाइटीज में रह रहे हैं। तो क्या वो हम एचआरए में क्लेम कर सकते हैं? तो ऐसा है कि अगर वो बिजली का बिल अलग से आ रहा है, तो आप एचआरए में क्लेम नहीं कर सकते। कई बार देखा गया है कि जो मकान मालिक होता है वो एक कंडीशन डाल देता है कि भई मैं आपसे बिजली के बिल समेत टोटल पैसे इतने लूँगा, हर महीने मेरा रेंट इतना होगा, उसमें बिजली इंक्लूड होती है। तो उस कंडीशन पे तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आपका बिल अलग से आ रहा है, मीटर की पेमेंट आप कर रहे हैं, तो उसको आप एचआरए क्लेम में नहीं ले सकते हैं। सिर्फ रेंट का अमाउंट इसमें इंक्लूड होता है। इसके बाद जैसे हमने कहा कि अगर एचआरए हम ऑफिस में देना भूल गए किसी कारणवश, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें मेरा ये कहना है कि आपको सबसे पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हाउस रेंट की आपकी रिबेट है वो आप अपने ऑफिस से ही करें। क्योंकि डीडीओ के पास जो आपका जो अकाउंट फंक्शनरी होता है वही इस चीज़ को देखता है कि भाई आपको एचआरए की रिबेट दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। और उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपको वो डॉक्यूमेंट उनको डिपॉजिट कराने होंगे और अमूमन सभी ऑफिस वाले मान जाते हैं। पर अगर किसी कारणवश कोई भी कारण रहा हो और जिस वजह से आप ना दे पाए हों, तो उस कंडीशन पे जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं अपनी, तब आप उसमें अपनी रिटर्न के साथ ये अमाउंट की रिबेट लगा सकते हैं। और उसके लिए आपको इस कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही आप उसमें अमाउंट डालेंगे, तो वो आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, तो वो आपको एक वार्निंग साइन देगा कि आप अपने फॉर्म 16 से अलग ये रिबेट ले रहे हैं। तो आपका जो आप ये रिबेट ले रहे हैं उसे एक बार ध्यान से देख लें, ध्यानपूर्वक देख लें कि आप पे उसके लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, वो आपके पास होने चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि इसमें ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो हमारे पास होने चाहिए, जो डॉक्यूमेंट प्रूव करते हैं कि हमें एचआरए का क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें एक तो सबसे पहला होता है हाउस रेंट का एग्रीमेंट होता है, जो अमूमन जितने भी लोग किराए पे जाते होंगे तो उन्हें पता होगा कि रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं लोग। उसके बाद दूसरी चीज आती है रेंट रिसिप्ट। जो भी हम अमाउंट पे करते हैं उसकी रेंट की रसीद मिलती है हमें। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रेंट रिसिप्ट चाहिए ही चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका रेंट 3,000 रुपये से नीचे है तो आपको कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है। अगर 3,000 से ऊपर का आप रेंट है आपका, तो आपको बिल्कुल ये रेंट रिसिप्ट देनी अनिवार्य होगी। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अगर आपका जो रेंट है वो प्रति माह 50,000 रुपये से अबव है, तो आपको 5% टीडीएस उस पे काटना होता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 3,000 से नीचे की अगर आपका है तो आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और अगर 50,000 से ऊपर है तो आपको 2,500 रुपये हो गया, 5% के हिसाब से। तो कम से कम या उससे ऊपर जितना भी आपका रेंट होगा उस पर 5% टीडीएस काटना कंपलसरी है।
अब दूसरी बात आती है, एक जो मकान मालिक है, अगर आपका 1 साल का रेंट 1 लाख रुपए से अबव है, तो आपको उसका पैन कार्ड भी उसका डिपॉज़िट करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाता है कि अगर किसी मकान मालिक के पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या करे? तो उस कंडीशन पे एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म मैं आपको आगे बताऊँगा। उस फॉर्म को भर के भी आप जमा करा सकते हैं। बट कोशिश यही करिए कि उनका पैन कार्ड हो, तो पैन कार्ड नंबर उसको ज़रूर स्पेसिफ़ाई करें। और पेमेंट जो है उसका प्रूफ़ चाहिए होता है। मतलब प्रूफ़ ऑफ रेज़िडेंस, प्रूफ़ ऑफ पेमेंट, ये आपको जमा कराना होता है एचआरए का क्लेम करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती और मान लीजिए आपने कहा कि मैंने अपने ऑफिस में तो चलो नहीं लगाए डॉक्यूमेंट, और मैं इनकम टैक्स से इसकी रिबेट ले लेता हूँ। तो और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं पाए जाते और स्क्रूटनी में आ जाता है आपका केस, तो आपको रिकवरी भी करी जाएगी उस अमाउंट की, जो अमाउंट आपने क्लेम किया है। उसके बाद उस पे पेनल्टी भी लगेगी, उस पे लेट फीस भी लगेगी, और उस पे आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। तो कृपा करके ऐसा कभी ना करें। आपके हाँ, अगर आपके पास सारे दस्तावेज हैं और फिर भी किसी कारणवश आप अपने ऑफिस से नहीं ले पाए हैं एचआरए की रिबेट, तो आप उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अवश्य ले सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि एचआरए की कैलकुलेशंस किस प्रकार होती है। तो एचआरए की कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था 3 प्रकार से होती है। पहली होती है एचआरए का जो अमाउंट आपको मिला है ऑफिस से, और दूसरा अमाउंट होता है कि एचआरए का अमाउंट आपने जो पे किया है। दूसरा होता है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 50%, और नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 40% जो आपकी बेसिक का अमाउंट है। और तीसरी कैलकुलेशन होती है कि एक्सेसिव रेंट पेड ऑफ 10% ऑफ सैलरी। अब आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या चीज़ें हैं, कैसे है। तो आइए मैं आपको एक उदाहरण देके इसका समझा देता हूँ, बहुत आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा कि ये सब चीज़ें क्या है। तो हम एक केस लेते हैं, एक एम्प्लॉय है, उसकी मासिक आय जो है पर मंथ की उनकी सैलरी है 10,000 रुपये। डीए उस पे मिलता है 3,000, तो टोटल मिलके इनका हो गया 13,000 रुपये पर मंथ की सैलरी। अब इनको जो इस पे एचआरए ऑफिस की तरफ से मिलता है वो है 3,000 रुपये। तो अब मैंने आपको ऊपर तीन कैलकुलेशंस बताई थी, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि इनको रिबेट के लिए कितना अमाउंट मिलेगा एचआरए का। तो पहला अमाउंट आता है हमारे पास, जो इनको एचआरए मिल रहा है ऑफिस से, वो है 3,000 रुपये। दूसरा अमाउंट आता है रेंट पेड। इन्होंने पर मंथ जो जगह ले रखी है वो 5,000 रुपये पर मंथ पे ले रखी है। तो दूसरा अमाउंट ये आ गया। तीसरा अमाउंट आता है जो मैंने आपको बताया था कि 40% अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हैं, और अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो वहां पे 50% होता है। तो ये जो 50% अमाउंट कहाँ से आया, जो आपकी ये बेसिक पे और डीए का इंक्लूड करके आता है 13,000 रुपये, तो उसका 50% हो गया 13,000 रुपये। अगर यही नॉन मेट्रो सिटी होती, तो ये आपका अमाउंट 6500 की बजाय 5200 रुपये होता, यानी कि नॉन मेट्रो सिटी में 6,500 की बजाय 5,200 रुपीज हो जाता। और तीसरी कैलकुलेशन थी एक्सेसिव रेंट पेड ऑफ 10% ऑफ सैलरी। तो अब ये 10% कैसे आया, तो ये भी हम जान लेते हैं। 13,000 रुपये हमारी सैलरी थी। 13,000 रुपये में से हमने जो क्या नाम है, इसका 10% निकाला। 13,000 का 10%, 1,300 रुपये हो गया, 1,300 रुपीज। 13,000 का 1,300 रुपीज हो गया। और जो हमारा रेंट था वो था 5,000, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये में से 1,300 रुपये लेस कर देंगे, यानी कि 5,000 में से 1,300 1,300 रुपये लेस किया, तो अमाउंट बचता है 3,700, 3,700 रुपये। तो अब हमें इसमें क्या होता है, ये तीन कैलकुलेशन तो अब हमने कर ली। अब हमें इसमें से किस पे रिबेट मिलेगी, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों कैलकुलेशन करके आपका अमाउंट आता है, इसमें से जो सबसे कम होता है, जो सबसे कम अमाउंट होता है, उस पे आपको रिबेट मिलती है। जैसे कि यहाँ पे देखें कि एचआरए जो मिला है ऑफिस से वो 3,000 है, आपने पे किया 5,000 है। और जो मेट्रो सिटी के हिसाब से मैंने लगाया तो 6500 रुपये आपको बेसिक का 50% के हिसाब से बनता है, और 10% एक्सेसिव में 3,700 रुपये बनता है। तो इसमें सबसे कम अमाउंट 3,000 रुपये है, तो हमें यहाँ पे 3,000 रुपये की रिबेट मिलेगी, जो हम उस कॉलम में क्लेम करेंगे 1013 ए में। वहां पे हम 3,000 रुपये का अमाउंट डालेंगे।
तो ये पूरे साल का कैलकुलेशन होता है, ये मैंने उदाहरण देके 1 महीने से आपको बना के बताया है। इसी प्रकार से आप साल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इस कैलकुलेशन में अगर आपको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक कैलकुलेटर दिया हुआ है ऑनलाइन, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आप जस्ट उसमें जाके अपनी बेसिक पे, डीए और आपका कितना एचआरए आप पे कर रहे हैं वो डाल दीजिए। आपको वो कैलकुलेट करके बता देगा सीधा-सीधा कि आपको कितना पैसा रिबेट के लिए डालना है। अब इसके अलावा भी एचआरए से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आएँगे कि क्या हम अपने माता-पिता के घर में रह रहे हैं, तो क्या हम एचआरए का क्लेम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? हमारे को और कौन से दस्तावेज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, मैं आपको ये बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि पैन कार्ड है नहीं है, तो किस तरीके से दस्तावेज़ पे छूट लेंगे? और भी बहुत सारी बातें हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और ऑल नोटिफ़िकेशंस कर लें, तो आपको लगातार इस टाइप की जितनी भी जानकारी है, उसका हमेशा सबसे पहले नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और आप इस प्रकार की जानकारियाँ पा पाएँगे। धन्यवाद।